सबसे पहले सभी बिहार वासियों को और सभी देशवासियों को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार और प्रणाम करता हूं तथा आशीर्वाद की कामना करता हूं। आज ऐसे इंसान का जन्मदिन है जो कि मैं बताने पर मुझे भी खुद का खुद गर्व हो रही है। जो कि मैं बात कर रहा हूं, समझिए कि भगत सिंह जी के बारे में, जो कि हमारे देश के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 23 वर्ष के अवस्था में समझिए कि हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाए हैं। जो कि जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म, और उन्होंने हमारे देश के लिए समझिए कि 23 वर्ष की अवस्था में, आजकल के युवा लोग को अगर आप देखा जाए तो 23 वर्ष या 25 वर्ष की अवस्था तक उनका लड़कपन ही रहता है, लेकिन उन्होंने हमारे देश को, जो कि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने जो है आजादी दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाए और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। उनका वो समझिए कि शहीद हो गए। मैं बात कर रहा हूं और और एक बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं इस समय, जैसे कि हमारे बिहार के भी एक ऐसे पत्रकार जो कि सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम मनीष कश्यप है। वो भी समझिए कि आज समझिए कि हमारे बिहार को, जैसे हमारे बिहार में जो अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उसको रोकने का हमेशा वो भी प्रयास करते हैं। बिहार के युवाओं के बारे में हमेशा वो सोचते हैं। बिहार में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसको कैसे समाप्त किया जाए, बेरोजगारी बिहार से कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में हमेशा उनका ख्याल बनता है। और एक बिहार को कैसे ब्रांड बिहार भी बनाया जाए, हमेशा उनका भी ये सोच और विचार बना रहता है। लेकिन आज जो सलाखों के भीतर बंद है, कहीं ना कहीं हमारे बिहार के, हमारे देश के जो भी ऐसा नेता, जो क्रांतिकारी नेता जो लोग होते हैं, जो हमारे देश के लिए सोचते हैं, हमारे राज्य के लिए सोचते हैं, हमारे युवाओं के लिए सोचते हैं, ऐसे ऐसे नेता लोगों को, ऐसे ऐसे युवा लोगों को काफी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज जैसे में समझिए कि भगत सिंह जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सभी देशवासियों को, खास करके देश के जितने भी युवा लोग हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जो आजकल के समय में हमेशा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे जो आप लोग हमेशा ट्वीट करते हैं या कुछ देखते हैं, तो सिर्फ देखने से या कुछ करने से नहीं होगा। कम से कम आप लोग भी समझिए कि अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ सोच, कुछ विचार बना कर रखिए कि किस प्रकार से हम लोग भी अपने देश को जो है डेवलपमेंट कराएं, अपने देश को जो है मजबूत राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। जो समय आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, लेकिन नेगेटिव सोच उनका रहता है, उनका पॉजिटिव सोच नहीं हो पाता। लेकिन वहीं पे जो लोग समझने के प्रयास करते हैं, तो जो फिल्टर करके जो भी उसमें के हम अपने जीवन में कार्यशैली करने के लिए उपयोग वाली चीज को ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं सभी युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कम से कम हमारे देश के बहुत से ऐसे, जैसे भगत सिंह जी अपने देश के बारे में हमेशा सोचते थे कि किस प्रकार से हमारे देश को जो है गुलामी के जंजीरों से निकाला जाए, आजादी दिलाया जाए। तो हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग भी ऐसे भी सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। लेकिन इस प्रकार से अगर भावना, इस प्रकार से अगर आप लोग सोच विचार रखिएगा तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मैं सभी देशवासियों से विनम्र विनती प्रार्थना करूंगा कि हर इंसान को यह परम कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति सोचे। जैसे आज जन्मदिन के दिन पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता लोग जाएंगे कहीं पर भी और भगत सिंह जी का जो है कैलेंडर फोटो लगा देंगे, वहां पे जो है दीप प्रज्वलित करके, पुष्प अर्पण करके, पुष्प जो है समर्पित कर देंगे, वहां पे चढ़ा देंगे और उनके जन्मदिन का बधाई और शुभकामनाएं दे देंगे। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो भगत सिंह का क्या सोच था, क्या विचार था, उनके विचारधाराओं पर अगर हम लोग चलेंगे तब जाकर सही मायने में उनको जो है जन्मदिन के मकसद हम लोगों को मिलेगा। तो मैं लास्ट में यही सभी देशवासियों से बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि हर इंसान भगत सिंह बन सकता है, सिर्फ चाहत होनी चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं, उस प्रकार से अगर आप लोग कर्म करते हैं, आप लोग अपने गांव के लिए अगर एक भगत सिंह बन जाते हैं, तो आपके गांव का अंदर जो भी कमियां हैं उस कमी को आप लोग दूर करा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अगर आप जिला के अंदर चाहते हैं कि हम अपना जो है भगत सिंह के जैसा अपना परचम लहराएं, तो अपने जिला में, अपने राज्य में और अपने देश में इस प्रकार से आप लोग अपना माहौल बना सकते हैं। सिर्फ कहने से नहीं, उस प्रकार से आप लोगों को कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही प्रधान होता है। और ऐसे में हमारे बिहार में मनीष कश्यप जी हैं, जिनको बहुत से ऐसे लोग भगत सिंह का दर्जा दे दिए हैं, उनको भी बोलते हैं लोग कि भगत सिंह के रूप रेखा में भगत सिंह के जैसा सोच और विचार भी उनका है। तो मैं एक शायरी के माध्यम से बात बताना चाहूंगा आप सभी देशवासियों को
कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपने बिहार वासियों के, हम अपने बिहार के भावनाओं को, बिहार को जो है मिट्टी में मिला सकते नहीं, मिट्टी में मिला सकते नहीं। तो अंतिम में सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भगत सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।